छात्रों, बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के बारे में हम आपको कल बता रहे थे, जो 1993 में यह संचालित हुई थी और सर्वप्रथम यह 10 जिलों में इस परियोजना को लागू किया गया। और ये ज़िले आपको हमने बताया था, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी गढ़वाल, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल, अलीगढ़। इसके साथ साथ यह जो था, यह 1995 से 1999 तक ये चला। इसके बाद बेसिक शिक्षा परियोजना माने बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, इसके लिए हम आपको आज बताएंगे। इस योजना को लागू करने का क्या लक्ष्य सरकार का है। देखिए, पहला उद्देश्य है बेसिक शिक्षा परियोजना या BEP के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य के अंतर्गत हम आपको बताएंगे इसके उद्देश्य में कि पहला, विद्यालय सुलभ कराना। नंबर 1, विद्यालय सुलभ कराना। दूसरा उद्देश्य है नामांकन। तीसरा उद्देश्य है उपलब्धि प्राप्त करना। चौथा उद्देश्य है सतत शिक्षा। सतत शिक्षा के प्रयास। देखिए, BEP के उद्देश्य माने बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम का पहला उद्देश्य है विद्यालय सुलभ कराना। इसका मतलब यह है कि सन 2000 तक कम से इतने विद्यालय खोले जाएं, अर्थात जहां पर जिस क्षेत्र में, जिस गांव में 300 से या 300 तक आबादी के अगर गांव है और उन गांव के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर के अंदर है, तो उसके अंदर जो है एक विद्यालय खोलने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला यह है कि अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक शिक्षा देने के लिए अधिक से अधिक विद्यालय खोलने का इसका एक उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विद्यालय खोलना आवश्यक है, इसलिए अधिक से अधिक विद्यालय उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2, उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित छात्रों का न्यूनतम यह जो है नामांकन, पहला क्या, दूसरा जो है नामांकन। नामांकन का मतलब कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, मतलब 11 वर्ष तक के तो प्राइमरी स्तर में 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय भेजना, उनका नामांकन कराना, अधिक से अधिक उनको उपस्थित कराना, उनको विद्यालय में ठहराव कराना, यह इसका उद्देश्य होना है। नंबर 3, उपलब्धि प्राप्त करना। 2000 तक यह निर्णय लिया गया कि इस योजना के अंतर्गत सन 2000 तक विद्यालयों में नामित छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए और
न्यूनतम अधिगम स्तर का आकलन किया जाए कि छात्र कितना सीखा और इसको कितना सीखना चाहिए। इसके बाद सतत शिक्षा का प्रयास कि माने प्राइमरी स्तर के साथ साथ शिक्षा के विभिन्न अंगों जैसे खेल कूद और उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर अर्थात 5000 तक की आबादी पर शिक्षा के हर प्रकार के प्रयास करने का इसका उद्देश्य होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में बीईपी शिक्षा के क्या कार्य हैं? बीईपी योजना के मतलब बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम या योजना का क्या मुख्य कार्य हैं? मुख्य कार्य बेसिक शिक्षा परियोजना की मुख्य कार्य क्या होने इसके अंतर्गत क्या है कि नंबर 1 संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। संस्थागत क्षमता में नंबर 2 शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन या शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना। नंबर 3 बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नंबर 4 शिक्षा का लाभ सभी को कराना। नंबर 5 भेदभाव को दूर करना। ये इसके मुख्य कार्य हैं। पहली बात संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, अर्थात बीईपी का पहला कार्य है कि इतना विद्यालय खोले जाएं हर 1.5 किलोमीटर पर आबादी के आधार पर, कम से कम आबादी 300 से ज़्यादा हो तो हर 300 से ज़्यादा आबादी पर एक विद्यालय हर गांव में करीब अगर उनके 2 गांव के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है तो वहाँ विद्यालय स्थापित किए जाएं। यह पहला काम है। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना बीईपी का मुख्य कार्य जो है कि जो भी शिक्षण अधिगम हो रहा है, बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं, कितना वो ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं, उसको बढ़ावा देना उसका मुख्य कार्य है। बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा को देने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना, उनको अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको ठहराव के लिए उसमें योजना बनाना। शिक्षा का लाभ सभी को कराना, माने जो चाहे बालक हों, बालिका हों, पिछड़े वर्ग के हों या अनुसूचित जाति वंचित वर्ग के लोग हों, उन सबको जो है शिक्षा का लाभ देना और भेदभाव को दूर करना, या जैसे कि जात पात का भेदभाव या ऊंच नीच का भेदभाव या अमीर गरीब का भेदभाव, इस तरह से बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना बीईपी का मुख्य कार्य है। धन्यवाद।